नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के फोर्ट यानी कि राजस्थान के दुर्ग के बारे में अपने बात कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ को अपने पढ़ लिया था, बीकानेर को भी अपने पढ़ चुके थे। आज इसके बारे में बात करेंगे, वो अपना दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का जो दुर्ग है वो सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। तो आइए अपने बात करते हैं रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर का जो दुर्ग है ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अब देखिएगा, ये जो रणथंभौर का दुर्ग है, इसके निर्माण के बारे में दो तीन जानकारी अपने को मिलती है। ऑथेंटिक कोई भी जानकारी नहीं है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग निर्माण के बारे में जानकारी देते हैं। कई इतिहासकार तो कहते हैं इसका जो निर्माण है वो रणथंबन देव ने करवाया था। कई इतिहासकार कहते हैं रणथंबन देव है, रणथंबन देव ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। रण और थंबन दो पहाड़ियों के नाम हैं, इसलिए इसका दुर्ग का जो नाम है वो रणथंभौर पड़ा। इसका जो निर्माण है वो करवाया था जगत शासक, जगत या जिसको कहा जाता है जयंत। तो अपने को दोनों ही नाम ध्यान में रखने हैं, रणथंभौर, जगत या जयंत। और ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अगर श्रेणी के हिसाब से देखा जाए तो यह दो श्रेणियों का कॉमन एग्जाम्पल बनता है, एक है एरण, एक है वन। अब इस एरण का मतलब क्या होता है? एरण का मतलब होता है दुर्गम क्षेत्र, यानी कि सीधा सा शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो दुर्गम क्षेत्र, जहां पर कंटीली पहाड़ियां हो, उबड़ खाबड़ पथरीला क्षेत्र हो। यानी कि कहने का मतलब है जिस दुर्ग पर पहुंचना मुश्किल हो, दुर्गम क्षेत्र हो, उस दुर्ग को रखा जाता है एरण श्रेणी के अंदर। यानी कि इस दुर्ग पर जो आक्रमण करना आसान नहीं है। एरण से आप याद रख सकते हो, रण से क्या बन जाएगा? रणथंभौर, यानी कि रण से बन जाता है रणथंभौर। एरण के बाद दूसरी श्रेणी आती है वन श्रेणी, और वन श्रेणी का भी सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है रणथंभौर का दुर्ग। क्योंकि ये जो सवाई माधोपुर के अंदर राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है, अभ्यारण्य है, जिसका नाम है रणथंभौर। और रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर ही जो दुर्ग बना हुआ है उसका नाम है रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग एरण का भी एग्जाम्पल बन जाता है और वन का भी एग्जाम्पल बन जाता है। तो दोनों श्रेणियों के बारे में अपने को ध्यान में रखना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है एरण श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण और वन श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो रणथंभौर का दुर्ग है जो सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। आइए अब अपने बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और बातें हैं। एक राजस्थान में अकबर के 9 रत्नों में से एक था जिसका नाम है अबुल फजल। इतिहासकार अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में एक कथन कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह एक बख्तरबंद दुर्ग है। बख्तरबंद दुर्ग कहने के पीछे क्या मतलब है? बख्तरबंद दुर्ग इसको क्यों कहा गया है? देखिए, ये जो दुर्ग है ये अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ है अरावली की पहाड़ियां, एक तरफ है विंध्याचल की पहाड़ियां, और उसके बाद में चारों ओर वनों से घिरा होने के कारण इसको क्या कहा गया है? बख्तरबंद दुर्ग। तो अबुल फजल ने कहा था यह एक सुरक्षित दुर्ग है, चारों ओर से घिरा हुआ है, बख्तरबंद दुर्ग है, अन्य जो सभी दुर्ग है वो नंगे हैं। तो आपसे पूछा जाए बख्तरबंद दुर्ग किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है रणथंभौर को। और बख्तरबंद दुर्ग किसने बोला था? तो बोला था अबुल फजल ने। अब अपने बात करेंगे इसके उपनाम के बारे में। इसको दुर्गाधिराज भी कहा जाता है। दुर्गाधिराज का मतलब है दुर्गों का स्वामी, तो दुर्गाधिराज कहा जाता है रणथंभौर को। दूसरा नाम है रतैपुर। रतैपुर का मतलब होता है रण की घाटी में स्थित दुर्ग। तो रण की घाटी में स्थित दुर्ग कौन सा बन जाएगा? रणथंभौर। तो रणथंभौर के उपनाम हो जाएंगे दुर्गाधिराज यानी कि दुर्गों का स्वामी, रतैपुर यानी कि रण की घाटी में स्थित दुर्ग। तो ये सारे इसके उपनाम हैं, बख्तरबंद दुर्ग, दुर्गाधिराज और रतैपुर। अब अपने बात करेंगे राजस्थान के पहले साके की। राजस्थान का जो पहला साका है वो हुआ था 1301 को। देखिए, वैसे इतिहास में देखा जाए तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं। बटनेर के दुर्ग में भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं। दूलीचंद भाटी के समय आक्रमण हुआ था, हिंदू मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जोर किया था। लेकिन राजस्थान में
सही प्रसिद्ध साके के हिसाब से देखा जाए तो प्रसिद्ध केसरिया और प्रसिद्ध जौहर हुआ था रणथंभौर के दुर्ग में, और इसे ही राजस्थान का प्रथम युद्ध यानी कि प्रथम साका है वो माना जाता है। तो साका आपको बताया था 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, केसरिया और जौहर। तो राजस्थान में प्रथम साके की बात आए तो राजस्थान का प्रथम साका है वो रणथंभौर के दुर्ग में हुआ था, और कब हुआ था? 1301 के अंदर। अब बात करेंगे इसका जो मुख्य कारण है वो क्या था कि 1301 में राजस्थान का पहला साका हुआ। 1301 में यहाँ के राजा थे हमीरदेव चौहान। आपने हमीरदेव चौहान के बारे में सुना होगा कि बहुत हट्टी स्वभाव का राजा था। हट्टी का मतलब हट करने वाला, जिद करने वाला। हमीरदेव चौहान एक ईमानदार और हट्टी स्वभाव का राजा था। तो एक बार क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी से भागकर किसके पास चला आता है? हमीरदेव चौहान के पास। हमीरदेव चौहान के पास चला आता है और हमीरदेव चौहान उसको शरण दे देता है, क्योंकि मीर मोहम्मद शाह को ये बात पता थी कि तेरी अगर सुरक्षा हो सकती है तो हमीरदेव चौहान के पास हो सकती है, क्योंकि हमीरदेव चौहान जिद्दी स्वभाव का राजा है। अगर एक बार शरण देता है तो वो वचन अपना पूरा करता ही करता है। तो मीर मोहम्मद शाह चले जाते हैं हमीरदेव चौहान के पास। अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात का पता लगता है तो अलाउद्दीन खिलजी चले जाते हैं हमीरदेव चौहान के पास और कहते हैं भी आप मेरे सेनापति को लौटा दीजिए। हमीरदेव चौहान कहते हैं भी मैं इस सेनापति को नहीं लौटा सकता, मैंने इसको शरण दे दी है, अगर आप इसे ले जाना चाहते हो तो मुझसे क्या करना पड़ेगा? युद्ध। इस बात को लेकर अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है 1301 को। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछले पटवार के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का जिसको हमीरदेव चौहान ने शरण दी, तो उसका आंसर क्या था? मीर मोहम्मद शाह। तो एक सेनापति हो जाएगा मीर मोहम्मद शाह। दूसरा, इस साके के अंदर सेनापति मारा गया था अलाउद्दीन खिलजी का जिसका नाम था नुसरत खां। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत लेगा, और जीतने के बाद ये जो दुर्ग है ये किस सेनापति को सौंप देगा? उसका नाम है उल्लुग खां। यानी कि 3 सेनापति के नाम को यहाँ पे अपने पढ़ेंगे। पहला है मीर मोहम्मद शाह जिसको हमीरदेव चौहान शरण देंगे। कौन सा सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का इसमें मारा गया? उसका नाम है नुसरत खां। और किस सेनापति को ये किला भेंट कर दिया? तो उसका नाम है उल्लुग खां। अब ये राजस्थान का पहला युद्ध हो जाता है 1301 में, पहला साका कहा जाता है इसे। इस साके में केसरिया तो करेंगे हमीरदेव चौहान। अगर आपसे पूछा जाए रणथंभौर के साके में केसरिया किसने किया, तो हमीरदेव चौहान ने किया। अगर पूछा जाए जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, तो 1301 में जौहर हुआ था रंगा देवी के नेतृत्व में। ये राजस्थान का पहला साका है। उसके बाद में इसके ऊपर 2-3 पुस्तकें हैं हमीर के ऊपर। एक तो है हमीर रसो। हमीर रसो के रचयिता कौन हो जाएंगे? जोधराज सारंगधर। हमीर रसो के रचयिता है जोधराज सारंगधर। उसके बाद में एक है हमीर हट। हमीर हट के रचयिता हो जाएंगे, हट कौन करता है, जिद कौन करता है? चंद्रशेखर। तो हमीर हट के रचयिता हो जाएंगे चंद्रशेखर। दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। वैसे इस साके का इतिहास है वो हमीरायण पुस्तक के अंदर भी मिलता है, लेकिन ये 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। हमीर रासो के रचयिता कौन है? तो हमीर रासो के रचयिता है जोधराज सारंगधर। हमीर हट के रचयिता है चंद्रशेखर। अब आइए इस दुर्ग के अंदर अन्य प्रसिद्ध महल है, महलों के बारे में अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहला महल है हमीर महल। काफी सारे प्रसिद्ध महल है रणथंभौर के अंदर। पहला महल होगा हमीर महल। हमीर महल के बाद में है सुपारी महल। सुपारी महल के बाद में है बादल महल। बादल महल के बाद में है जोगी महल। और जोगी महल के बाद में है जोरा बोरा का महल।
रणथंभौर के जो महल है वो प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस सभी महलों का अपनों ने ध्यान रखना है। हमीर महल, बादल महल, सुपारी महल, जोगी महल और जोरा बोरा का महल। इस दुर्ग के अंदर छतरी है, वो छतरी है 32 खंभों की। अब कुछ अन्य बातें रहती हैं, जैसे इस दुर्ग के बारे में कथन भी बोला गया है, हमीर के बारे में, उसके बारे में भी अपने बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी बनी हुई है रणथंभौर के दुर्ग में, और इस छतरी का जो निर्माण है वो करवाया था हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में। यानी कि जेतर सिंह के 32 साल के शासनकाल के हिसाब से इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। वैसे ये जो 32 खंभों की छतरी है, ये देखा जाए तो महत्वपूर्ण तो है रणथंभौर की, लेकिन राजस्थान में एक अन्य छतरी भी है 32 खंभों की, जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवा की। लेकिन अपनों ने ध्यान रखना है ज़्यादा रणथंभौर के अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर यही पूछी जाती है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर। एक यहाँ पर न्याय की छतरी भी है, न्याय की छतरी, जिसे हमीर की कचहरी भी बोला जाता है, क्योंकि हमीर ईमानदार राजा था, तो अन्य रियासतों के जो विवाद है वो सुलझाया करता था। हमीर की छतरी, न्याय की छतरी, या जिसे हमीर की कचहरी बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक अज्ञात जल स्रोत है, अज्ञात जल स्रोत है जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर पड़ेंगे उसके उत्तर दिशा में स्थित है, जिसको नाम दिया गया है गुप्त गंगा। एग्जाम में पूछा गया था एक बार डबल के एग्जाम में कि गुप्त गंगा जो जल स्रोत है वो किस दुर्ग में देखने को मिलता है, तो ये मिलता है रणथंभौर के दुर्ग में। अब बात करते हैं दो प्रसिद्ध जलाशय है इसके अंदर, एक है पद्मला तालाब, एक है रनिहाड़ा तालाब। रानीहाड़ी के नाम पर प्रसिद्ध है रनिहाड़ा तालाब। तो दो प्रसिद्ध जलाशय हो जाएंगे, पद्मला तालाब और रनिहाड़ा तालाब। प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बात की जाए तो बहुत फेमस मंदिर है इस दुर्ग के अंदर, जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश। त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है, इसमें 3 नेत्रों वाले गणेश है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है गणेश चतुर्थी को, और गणेश चतुर्थी होती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो गणेश चतुर्थी को मेला लगेगा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भादवे के चांदन पंख की चतुर्थी को होती है गणेश चतुर्थी। अगर पूछा जाए गणेश महोत्सव प्रसिद्ध है, तो गणेश महोत्सव है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध। एक विशेषता और है यहाँ पर कि गणेश जी के जो अनुयायी होते हैं वो विवाह का प्रथम निमंत्रण कार्ड है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर भेजते हैं। उसके बाद में बहुत सारे प्रकार के गणेश जी अपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जैसे त्रिनेत्र थे रणथंभौर के अंदर, सिंह पर सवार थे जिसको हेरंबर गणपति के नाम से जाना जाता है जूनागढ़ बीकानेर में, बाजना गणेश है सिरोही के अंदर, नृत्य गणेश है सरिस्का अलवर में, खड़े गणेश है कोटा के अंदर। इस दुर्ग के अंदर राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर स्थित है, यानी कि 3 धर्मों के लिए आराध्य स्थल है, ईसाइयों के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए और हिंदुओं के लिए। प्रसिद्ध कथन बोला गया इस दुर्ग के बारे में, देखिए क्या है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार।
अब एग्जाम में पूछा गया है उक्त कथन किस दुर्ग के बारे में बोला गया है या फिर किस राजा के बारे में बोला गया है, तो ये बोला गया है रणथंभौर दुर्ग के बारे में, और राजा की बात की जाए तो हमीरदेव चौहान के बारे में। इसका मतलब ये होता है सिंहगमन शेर है वो एक बार ही संभोग करता है, सतपुरुष वचन यानी कि जो महात्मा सतपुरुष होते हैं वो वचन देते हैं वो सिद्ध साबित होता है। उसके बाद में कदली फले एक बार, केले के साल में एक बार ही फल लगते हैं, तिरिया तेल हमीर हर चढ़े ना दूसरी बार। तो ये लाइन हमीर के बारे में, यानी कि हमीर को जिस बार का खुमार चढ़ जाता है, जो जिद कर लेता है वो अपनी पूरी करके ही रहता है, यानी कि हमीर के हट्टी स्वभाव के बारे में ये बात कही गई है। तो सिंहगमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हर चढ़े ना दूसरी बार। तो ये हमीर के बारे में यानी कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में बोली गई बातें हैं। तो ये अपना दुर्ग था रणथंभौर का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि, और एक बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।